नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं एस के ठाकुर। इस वीडियो में हम लोग प्राक इतिहास, भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग प्राक इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इतिहास सामान्य अध्ययन के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है, और मैंने ये भी बताया था कि इतिहास कहते किसको है, और चूंकि इतिहास बीती घटनाओं का विवरण है जिसका मानवीय महत्व है, इसको जानने के लिए हमारे पास प्रमाण होना चाहिए। और इस प्रमाण के आधार पर, प्रमाण जो दो तरह के होते हैं, पहला पुरातात्विक प्रमाण और दूसरा लिखित प्रमाण, इन प्रमाणों के आधार पर इतिहास का विभेदीकरण 3 भागों में किया गया है, जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। वो है पहला प्राक इतिहास, जहां से हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। दूसरा आदि इतिहास, और तीसरा ऐतिहासिक काल। इन तीनों इतिहास के विषय में पहले आप लोग जान लें कि प्राक इतिहास किसको कहेंगे। प्राक इतिहास जो है वो 3000 ईसा पूर्व से, 3000 BC से जो पहले का टाइम पीरियड है उसको हम लोग प्राक इतिहास कहते हैं। और इस इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कोई भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्राक इतिहास को जानने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक प्रमाणों पर निर्भर रहते हैं। दूसरा आदि इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसे हम आदि इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। और इस काल की विशेषता यह है कि इस कालखंड के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक और लिखित दोनों तरह के प्रमाण उपलब्ध हैं, परंतु लिखित प्रमाण को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का इतिहास, उसकी लिपि जो ब्लास्टोफैंडम लिपि है, जो पिक्टोग्राफ है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग आदि इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। और तीसरा ऐतिहासिक काल जो 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है, और यहाँ से हमें लिखित प्रमाण मिलने भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो हमारा ऐतिहासिक काल जो है वो महाजनपद काल अर्थात सूत्र काल अर्थात 600 BC से प्रारंभ हो जाता है। तो इतिहास का को जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, इतिहास की पढ़ाई जो जनरल स्टडीज के लिए BPSC हो या UPSC हो, CDPO हो, ये तमाम सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए कोई अलग अलग आपको अध्ययन नहीं करना। और इस तरह की कई वीडियोस भी मैंने YouTube में देखा है कि और शॉर्टकट मेथड बताया जाता है। आप फलाने 2 किताब को पढ़ लें, आप 1 किताब पढ़ लें, आप इन चैप्टर्स को पढ़ लें तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। कृपया शॉर्टकट मेथड पे ना जाएं, क्योंकि आप अधिकारी बनने वाले हो। जो ज्ञान आपने एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो एक क्राइटेरिया है इस तरह के कंपटीशन को पास करने का, you will have to fulfill that criteria at any cost, then you will get success in these type of competitions। तो स्टूडेंट्स एक बात को जान लें कि सफलता का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता। हम जो कुछ भी पढ़ें, क्योंकि सामान्य अध्ययन मैंने कहा था यह आपकी सजगता का मूल्यांकन है, और भारतीय इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो कंसेप्ट, अवधारणा और उससे रिलेटेड जो तथ्य हैं, जो फैक्ट है, उन तमाम बातों को आपको आत्मसात करना है, एक कंसेप्ट को बिल्डअप करना है। निश्चित रूप से जनरल स्टडीज के लिए बहुत गहराई में नहीं पढ़ना, लेकिन जितना नॉलेज आपको होना चाहिए उतना तो नॉलेज, अवधारणा आपको आत्मसात करनी होगी, और साथ में फैक्ट्स याद करना होगा। अगर आप 10 फैक्ट याद कर लेते हैं ना, वो आपके दिमाग से स्किप कर जाता है। लेकिन अगर आपके सामने अवधारणा क्लियर है, आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर है, देन आपको फैक्ट्स याद करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो आइए हम लोग आप प्रारंभ करेंगे प्री हिस्ट्री। और मैंने बोला कि 3000 BC, 3000 ईसा पूर्व से जो पहले का इतिहास है उसे हम प्राक इतिहास की श्रेणी में रखते हैं।
और नॉर्मली जो पढ़ाई में हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने इस बात की चर्चा की थी, और जो नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं नॉर्मली पढ़ाई लिखाई में, जिसको हम क्रिश्चियन कैलेंडर भी कहते हैं, जो ईसा मसीह से संबंधित है। हाँ, ईसा मसीह के जन्म और मृत्यु से संबंधित नहीं है। जैसे हम लोग एडी करते हैं, ईस्वी सन, अभी 2021 ईस्वी है, एडी है, इसका मतलब है ईस्वी सन की गिनती जब से शुरू हुई 2021 साल हो चुके हैं। बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, हम जितना भी ईसा पूर्व का है, 10 ईसा पूर्व का है, इसका मतलब है ईस्वी सन की गिनती जब से शुरू हुई, मतलब 1 ईस्वी से 10 साल पहले का काल। 600 ईसा पूर्व की चर्चा मैंने की, इसका मतलब है 1 ईस्वी से 600 साल पहले का काल। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसका नाम ग्रेगोरियन इसलिए पड़ा क्योंकि पुनर्जागरण के समय में वेटिकन सिटी के फादर थे जिनका नाम ग्रेगरी था। उन्होंने इस कैलेंडर में लीप ईयर वगैरह को जोड़कर और इसको दुरुस्त किया था। और भी कई कैलेंडर्स को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे शक संवत है, विक्रम संवत, गुप्त संवत, इलाही संवत, हिजरी संवत, कलचुरी संवत, वल्लभी संवत, ऐसे कई कैलेंडर्स हैं जिनकी जानकारी इतिहास पढ़ने के दौरान आपको होने वाली है। तो आज हम लोग प्राक इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लोग थोड़ी सी जानकारी इस बारे में भी होनी चाहिए कि पृथ्वी का भाई क्या इतिहास है। तो पृथ्वी के इतिहास के विषय में आप लोग भूगोल में तो वैसे अध्ययन करेंगे, लेकिन इतिहास विषय में भी एक नॉर्मल जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि पृथ्वी जो है उसकी उत्पत्ति लगभग 5.8 अरब वर्ष, 5.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो यहाँ जीवन नहीं था। जीवन की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई, क्योंकि पृथ्वी तो आग का गोला था, और जब ठंडा हुआ तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, जीवन के लिए प्रतिकूल वातावरण, जीवन था ही नहीं पृथ्वी पर। तो भाई इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये भी जान लें कि भाई जीवन का इतिहास पृथ्वी पर क्या है। तो पृथ्वी पर जीवन का जो इतिहास है वो लगभग 3.5 अरब वर्ष पुराना है। 3.5 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई, और जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले जल में हुई, और सबसे पहले एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति। जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा, इस तरह के जीवों की उत्पत्ति पहले जल में हुई, फिर अन्य जीवों की भी उत्पत्ति हुई। तो इतिहास में एटलीस्ट इतना जानना बहुत ही जरूरी है जो आप लोगों ने जाना, और खासकर अपने पूर्वजों के बारे में, एंसेस्टर हमारे कौन थे, इसके विषय में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एक इतिहास के स्टूडेंट के रूप में सामान्य अध्ययन के लिए जानना जरूरी है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर हुआ करते थे, और यह जो विकास की प्रक्रिया, एक जानवर से मनुष्य बनने की जो प्रक्रिया है वो लगभग 3.5 करोड़ वर्ष से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। और यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों से, जहां जंगल में रामापैथिकस नामक बंदरों का एक विशेष ग्रुप था, जो विशेष कद काठी का 4-4.5 फीट ऊंचा, जिसका नाम रामापैथिकस था। रामापैथिकस ये हमारे पूर्वज नहीं थे, रामापैथिकस हमारे पूर्वज नहीं थे। लेकिन कालांतर में कुछ रामापैथिकस जंगल छोड़कर मैदान की तरफ रहने आ गए, और जो रामापैथिकस जंगल छोड़कर मैदान की तरफ रहने आ गया वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस कहलाया। और जनरल स्टडीज के स्टूडेंट्स, आपको यह जानना है कि यही ऑस्ट्रेलोपैथिकस हमारा आदि पूर्वज है। जो जंगल में रह गए वो रामापैथिकस ही कहलाए, और जो रामापैथिकस रहने के लिए मैदान की तरफ रहने आ गए वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस कहलाए। और हम विकास की जो प्रक्रिया है, एक जानवर से मनुष्य बनने की जो प्रक्रिया है वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस से प्रारंभ। इस अवस्था में आगे का 2 पैर 2 हाथ में बदलना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा झुक के चलता है, बंदर की तरह ही दिखता है। फिर पुनः कालांतर में जब उसके रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, वो तल के खड़ा हो जाता है, वो अवस्था कहलाता है पिथेंकोथ्रोपस।
पिथैगोथ्रोपस या एरेक्टस, क्योंकि वो तन के खड़ा हो जाता है। आगे का दो पैर पूरी तरह से दो हाथ में बदल जाता है, बंदर की तरह ही दिखता है। पूंछ भी हुआ करता था, लेकिन अब वो सीधा खड़ा हो गया, आगे के दो पैर दो हाथ में बदल गए, और यह अवस्था कहलाया पिथैगोथ्रोपस। और उसके बाद पुनः कालांतर में परिवर्तन हुआ, जब उसके मस्तिष्क जबड़ा इत्यादि का विकास हुआ, और यह अवस्था कहलाया निएंडरथाल। यह अवस्था कहलाया निएंडरथाल। और ज्ञानी मानव से ठीक पहले की जो अवस्था है वो निएंडरथाल। और आज से लगभग 30 से 40,000 वर्ष पूर्व हमारे और आपकी तरह के ज्ञानी मानव का प्रादुर्भाव होता है। तो यही है हमारे पूर्वजों का इतिहास। अगर आपसे कोई पूछे कि आप मानव का आदि पूर्वज कौन है, तो आप लोग जवाब देंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और कुछ बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। हम लोग पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय सारणी को महाकल्प में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? महाकल्प में बांटते हैं। महाकल्प को एरा कहते हैं। महाकल्प को हम लोग कल्प में बांटते हैं। कल्प को पीरियड कहते हैं, और कल्प को युग में बांटते हैं। युग को एपॉस कहते हैं। युग को एपॉस कहते हैं। तो जनरल स्टडीज के लिए आपको सिर्फ ये जानना है कि पृथ्वी का जो अंतिम महाकल्प है उसको सेनोजोइक या नूतन जीव महाकल्प। मनुष्य की पूर्वज परंपरा को हम सेनोजोइक महाकल्प के प्लिस्टोसिन युग से जोड़कर देख सकते हैं। प्लिस्टोसिन युग से जोड़कर अगर पूछेगा कि मानव की पूर्वज परंपरा को किस युग से जोड़कर देखा जाता है, तो सेनोजोइक एरा के प्लिस्टोसिन युग से जोड़कर देख सकते हैं। और इसी युग में आधुनिक घोड़ा, मवेशी इत्यादि के पूर्वज भी पैदा हुए, है ना। और इसका प्रमाण चूंकि हमें मिला है फ्रांस में, इसलिए उसे विला फ्रांसीसी जंतु समूह कहा गया। विला फ्रांसीसी जंतु समूह। तो प्राक इतिहास प्रारंभ करने से पहले इन सब बातों को बहुत गहराई से समझना बहुत जरूरी है। यहां से प्रश्न पूछने की संभावना अक्सर बनती है यहां से, इसलिए इन बातों को आप बहुत ध्यान से आत्मसात करेंगे और तब हम लोग प्राक इतिहास की पढ़ाई प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।